अनुवाद। हे ऋषिकेश, हे इंद्रिय के स्वामी तथा देवों के देव, अपने दीर्घ काल तक बंदी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताए जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों सहित मुझको मुक्त किया है। अब तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण की माता तथा कंस की बहन देवकी को उसके पति वासुदेव सहित बंदी गृह में कैद किया गया था, क्योंकि दुष्ट राजा कंस को भय था कि वह देवकी के 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण द्वारा मारा जाएगा। उसने भगवान श्री कृष्ण के पूर्व पैदा हुए देवकी के सारे बच्चों का वध कर दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण बालवध के संकट से बच निकले, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर पहुंचा दिए गए थे। कुंती देवी भी अपने पुत्रों सहित अनेक कष्टों की श्रृंखला से बचाई जाती रही। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती देवी पर बहुत अधिक अनुग्रह किया था, क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों को रक्षा नहीं की, जबकि उन्होंने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। इसका कारण यह था कि देवकी के पति वासुदेव जीवित थे, लेकिन कुंती विधवा थी और भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त उनका अन्य कोई रक्षक ना था। निष्कर्ष ये है कि भगवान श्री कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होते हैं। कभी कभी वे शुद्ध भक्तों को ऐसे संकट में डालते हैं, क्योंकि ऐसे असहाय अवस्था में श्री भगवान के प्रति भक्त का अनुराग और अधिक बढ़ जाता है। श्री भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी, भक्त को उतनी अधिक सफलता प्राप्त होगी। यह भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुरुक्षेत्र युद्ध का बाद में जब भगवान वापस द्वारका लौटना चाहते थे, तब जब वो लौटते वक्त कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण को यह सब प्रार्थना अर्पित कर रही है, जिस पिछले कई प्रार्थनाओं के बारे में आपने सुना होगा पिछले प्रवचनों में। सो आज के इस श्लोक में कुंती महारानी उनकी सब पुराने चीज़ों को याद करते हुए भगवान को एक धन्यवाद कर रही है कि जब भी आपके माता पिता परेशानी में थे, उनको उस पीड़ा से मुक्त करने के लिए मुक्त किया आपने, और उसी का साथ साथ मैं और मेरा बच्चों को भी बहुत सारे विपत्तियाँ आए हैं, एक के बाद एक, और सभी विपत्तियों से आपने हमें बचाया है। तो इसी के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पे देवकी जो है भगवान को ऋषिकेश का नाम से पुकारती हैं, जो ऋषिकेश का मतलब है इंद्रियों का स्वामी और सभी देवों का देव। यहाँ पे अनुवाद में प्रभुपाद लिखते हैं, हे ऋषिकेश, हे इंद्रिय का स्वामी तथा देवों के देव। सो इस तात्पर्य में प्रभुपाद संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद में जो भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है, उसमें से एक पोर्शन जो देवकी और वसुदेव को जो रक्षा करते हैं उसका बारे में लिखते हैं। साथ ही में थोड़ा महाभारत की पोर्शन जो कुंती महारानी याद कर रही है, उनके और उनका बच्चों को कैसे भगवान ने अलग अलग विपत्तियों से बचाए। सो जब कंस ने अपना बहन का शादी कराकर उनको ससुराल भेजने के लिए खुद रथ पे बैठकर उनका रथ का सारथी बनकर उनको ससुराल पहुंचाने जा रहे थे, तब उनको एक आकाशवाणी सुनाई देते हैं।
आकाशवाणी मतलब आकाश से एक वाणी आते, अदृश्य वाणी। उस वाणी में उनको एक चेतावनी दी जाती है कि हे कंस, तू तो बहुत खुशी खुशी तेरे बहन का शादी कराकर उनको ससुराल में छोड़ने जा रहे हो, परंतु इसी बहन का 8वां पुत्र जो है तेरा मृत्यु का कारण बनेगा, वो तुम्हारा काल है। तो कंस ने तो जैसे सुना, आसुरिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जब ऐसे कुछ अपने बारे में जब सुनते हैं या अपने के लिए जो कुछ आपत्ति आने वाले करके उनको पता चलते हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। तुरंत उन्होंने देवकी को वही मारने का कोशिश करते हैं, ताकि जब देवकी नहीं रहेगी तो उनका 8वां पुत्र कहाँ से आएगा। परंतु वासुदेव उस परिस्थिति को बचाते हैं। फिर इन दोनों को कारागृह में डाला जाते हैं। तो पहले पुत्र होते ही छोटा बच्चा है, तो वसुदेव उनको लेके जाते हैं, नन्हा बच्चा को, कंस का सामने, और कहते हैं कि जैसे तुम्हें मैंने वचन दिया था कि जैसे बच्चे पैदा होंगे सब तुम्हारा हवाला कर दूंगा, अब ले लो, बच्चों को मैं लेके आया हूँ। तो कंस ने बच्चे को हाथ में लिया। तब वसुदेव उनसे दोबारा एक और विनती करते हैं, कंस देखो, तुम्हें जो वाणी जो सुनाई गई है उस वाणी में कहा गया है कि 8वां पुत्र से तुम्हें तकलीफ़ होंगे, बट ये जो छोटे छोटे बच्चे ये क्या कर सकते हैं आपको, पहले से कुछ नहीं है, दूसरों से भी नहीं है, सिर्फ 8वां से परेशानी है, इन सबको क्यों मारना चाहते हो। तो कंस ने सोचा कि हाँ ये भी सही बात कह रहे, 8वां ही तो है प्रॉब्लम, तो 8वां जब जन्म होगा तब मार देंगे, 7 तो रहने दो। तो उनका अंदर तो दया भी आते हैं। कई बार कुछ असुर भी ऐसे कभी कभी दया दिखाते हैं ऐसे। तो ये सुनते ही नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं वहाँ पे। तो नारद मुनि चाहते थे कि कंस का जो वध है, वो वध होने के लिए जितना पाप करना है वो जल्दी से जल्दी करें, ताकि इस राक्षस का वध हो और भगवान का जन्म हो। जिसके लिए नारद मुनि कहते हैं कि कंस तो क्या कर रहा है, क्या पता कौन सा बच्चा कितना शक्तिमान हो, कितना बलवान हो। वो आकाशवाणी तो बोला 8वां बच्चा, बट क्या पता पहले भी निकल जाए। और ये सब देवताओं का माया है। तो देवताओं ने तुम्हें मारने के लिए, क्योंकि तुम बहुत तंग करते हो ना देवताओं के लिए, तो इसके लिए क्या उन्होंने चल किए है पता नहीं है, इसी के लिए ऐसे तुम इतना दयावान मत बनो। तो नारद मुनि उनको एक इंस्टिगेट करते हैं कि तुम मारो, ज़्यादा से ज़्यादा पाप करो, जल्दी ख़त्म हो जाओ। सो फिर उनका अंदर दया ख़त्म हो जाती है, एक एक करके बच्चों को मारने लगते हैं। तो ऐसे उन्होंने कितना बच्चों को मारा, 6 बच्चों को मार देते हैं। फिर 7वां जब मैया देव की जब गर्भवती होती है, तो योग माया का प्रभाव से उस गर्भ को देवकी का गर्भ से किसका गर्भ में ट्रांसफ़र किया जाते हैं, माता रोहिणी का गर्भ में, जो वसुदेव का दूसरा पत्नी है, उनका गर्भ में स्थानांतरण किया जाते हैं। तो सबको लगता है कि ये गर्भपात हो गया, अबॉर्शन हो गया, 7वां बच्चा ख़त्म हो गया पेट में ही, बट वो तो एक्चुअली भगवान बलराम जी हैं जो रोहिणी का गर्भ में पले हैं। इसी के लिए भगवान बलराम भी एक्चुअली वसुदेव और देव की पुत्र हैं, बट योग माया का भगवान की ऐसे प्लान थे, उनको रोहिणी का गर्भ में ट्रांसफ़र करके वो रोहिणी का पुत्र का रूप में जन्म लेते हैं। तो फिर 8वां पुत्र भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। तो ये जो पहले 6 बच्चे जो मारे गए, जैसे इस तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, भगवान जो है कुंती महारानी के लिए बहुत ही ज़्यादा दयालु थे, अपने माता देवकी से भी, क्योंकि देवकी का जो बच्चे हैं भगवान ने तो बचाए नहीं, उनको मारने दिया। परंतु जो कुंती का पुत्र है, उनको किसी को भी, 5 पुत्रों को किसी को भी कोई हानि पहुंचाने की कोशिश, मतलब हानि नहीं पहुंचा पाए, जब भगवान ने उन सबको बचाया, कुंती महारानी और पांडवों को बचा लिए। तो यहाँ पे तो प्रभुपाद जी एक कारण लिखते हैं कि क्योंकि देवकी का साथ तो उनका पति थे, वसुदेव थे,
तो इसी के लिए एक पति के लिए एक आश्रय के लिए पत्नी के लिए आश्रय के लिए पति तो है ही, तो इसी के लिए उनका बच्चों को नहीं बचाया गया है। बल्कि कुंती महारानी जो है पति भी नहीं थी। साथ में हम सब जानते हैं महाभारत में तो उनका घर पे भी किस तरीके के कलेश चलते थे। धृतराष्ट्र जो चाहता था कि मेरा बच्चे गद्दी में बैठे, तो इसी के लिए वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो एक तरीके से एक असहाय स्थिति है। तो उस स्थिति में जब कुंती महारानी थी तो इसी के लिए भगवान ने उनका एक ही बच्चों, क्योंकि यदि कुछ हो जाते, एक ही बच्चा का साथ में भी कुछ हो जाते तो कुंती को बहुत दुख या पीड़ा पहुंच जाती। तो इसी के लिए कुंती महारानी को बचाया। बट देवकी का 6 पुत्रों को मारने का पीछे एक और वजह है। हम जानते हैं सभी कि भगवान के कोई भी काम है ना, ऐसे बिना कारण या बिना वजह का कुछ होते नहीं है। सो ब्रह्मा जी का 10 पुत्र हैं। ब्रह्मा जी सबसे पहले जो है जब सृष्टि का शुरू करते हैं तो सृष्टि में तो ब्रह्मा जी का जब जन्म होते तो कोई नहीं होते, अकेले हैं। फिर उनको बोला जाता है कि अभी आप संतान बढ़ाओ, इस पृथ्वी पे जीवों को लेके आने का काम आपको करना है, इसी के लिए आपको संतान उत्पत्ति करना है, संतानों को बढ़ाने का काम करना है। तो फिर सबसे पहले ब्रह्मा जी जो है पहले तो 4 कुमारास आते हैं, फिर शिव जी आते हैं। तो बट कोई भी ब्रह्मा का वो जो पर्पस है वो काम नहीं कर पाते। 4 कुमारास जन्म लेते बोल देते कि ना ना ना, हमें ये सब काम में नहीं पड़ना है, हमें भक्ति करना है, ये आपका काम है, आप देख लो, हमें नहीं करना है। फिर शिव जी आते हैं। शिव जी ने तो बात तो मान ली है, बट उन्होंने ऐसे ऐसे जीवों को जन्म देते हैं जो संतान को आगे बढ़ाने का बजाय वो तो पूरा सृष्टि को ख़त्म करने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते भाई तू 1 मिनट शांत हो जाओ, तुम जाके थोड़ा बैठ जाओ, कहीं कैलाश में बैठ जाओ, तपस्या करो। अभी तुम्हें ये होते हैं ना, कई बार हम कुछ गड़बड़ काम शुरू करते हैं तो बोलते हैं रुक जा रुक जा रुक जा, अब कोई ज़रूरत नहीं है आपके। फिर उसका बाद में ब्रह्मा जी बहुत कंटेम्पलेट करते हैं, तपस्या करते हैं। तपस्या के बाद में ब्रह्मा जी 10 पुत्रों को जन्म देते हैं, जिसमें भृगु मुनि आते हैं, नारद मुनि हैं, मरीचि हैं, इससे अलग अलग ऋषियाँ 10 ऋषियों का जन्म होते हैं। वो ऋषियाँ आगे प्रजाओं को आगे बढ़ाते हैं, इसके लिए उनको कहते हैं प्रजापति। तो ब्रह्मा जी का 10 पुत्र में से एक है मरीचि। तो मरीचि का 6 पुत्र थे, उनका नाम था षड्गर्भास, उनका नाम षड्गर्भास थे। तो एक बार वो ब्रह्मा जी को देख के थोड़ा हास्यास्पद रूप में कुछ ऐसे टिप्पणी कर देते हैं और ब्रह्मा जी को देख के थोड़ा हंस लेते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के प्रति अपराध था। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम अभी ऐसे मारी जी का पुत्र बनकर तुम में कोई चेतना कितना खराब है, तुम कोई राक्षस का जन्म घर पे जन्म ले लो। तो उनको राक्षसों का घर पे जन्म लेने के लिए बोलते हैं। तो वो जाके एक राक्षस था कालनेमी करके, तो उनका घर पे जन्म लेते हैं। तो कालनेमी का घर पे देन उसका बाद में तब भी उनका श्राप से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो फिर उनका अगले जन्म में हिरण्यकशिपु का पुत्र बन के आते हैं। हम तो अभी तक तो यही सुना है कि हिरण्यकशिपु का सिर्फ प्रहलाद महाराज एक बेटा था, बट शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि उनका दूसरा और 6 बच्चे थे जो षड्गर्भास। तो हिरण्यकशिपु का बच्चे का रूप में जब जन्म लेते हैं तब तक थोड़ा सा पाप से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। तो उनका स्मरण आ जाता है कि हमने ब्रह्मा जी को अपराध किए थे, ब्रह्मा जी के प्रति अपराध किए थे। हमारा प्रजापित है, हमारा दादाजी थे, तो इसी के लिए हमें ऐसे राक्षसों का घर पे जन्म लेने का श्राप मिला है। अब तो कम से कम हमें ऐसे नहीं करना है, इस बार थोड़ा हमें अच्छा काम करना है। तो ब्रह्मा जी के प्रति वो तपस्या करना शुरू करते हैं, ब्रह्मा जी को प्लीज़ करने का कुछ कोशिश करते हैं। तो जब ये लोग ब्रह्मा जी के लिए तपस्या कर रहे होते हैं, ये हिरण्यकशिपु को पता चल जाते हैं। वो इतना क्रोधित होते हैं कि क्योंकि हिरण्यकशिपु तो देवताओं का शत्रु हैं, देवताओं को तो इतना हेट करते थे वो। तो उनको जैसे पता चलता है कि ये सब लोग ब्रह्मा का मेरा शत्रु से देव देवताओं का शरण में जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि मेरा पूरा राज्य में मेरा प्रजाओं को कहता हूँ कि कोई देव देवता नहीं है, मैं ही देव देवता हूँ, मेरा पूजा होना चाहिए, मेरा मंदिर बनना चाहिए।
मेरा अष्टोत्तर होना चाहिए, और ये लोग ब्रह्मा का तपस्या कर रहे हैं, देव देवताओं के शरण में जा रहे हैं। तो फिर उनको वो फिर वापस श्राप दे देते हैं कि तुम लोग अभी दोबारा राक्षस के घर पे जन्म लेना है और तुम्हारा अकाल मृत्यु हो जाएंगे। तो फिर अगले जन्म में जो पहले पिता थे जो कालनेमी हैं, वो कालनेमी कंस बन के आते हैं, और ये 6 बच्चे जो है तो कंस देवकी का पुत्र बन के आते हैं। तो वो 6 पुत्र है जिनको कंस मारते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु उनको मारना चाहते थे बट उन्होंने मारा नहीं है। तो दूसरा कालनेमी के रूप में जब कंस आते हैं, कंस जो कालनेमी के रूप में आते हैं, तो इन 6 बच्चों का मृत्यु होते हैं। तो ये भी एक कारण है कि 6 बच्चों को भगवान क्यों मारने दिए, क्योंकि उनका श्राप थे। उनको फिर हमें हमारा नज़र से तो ये लगता है कि छोटे छोटे बच्चों को क्यों मारा। वो सिर्फ एक्चुअली मारना नहीं है, उनका उद्धार है एक तरीके से। और दोबारा जाके जो अपने पुराना जो स्थिति थे, जहाँ मारीची का पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिए थे, जिस कार्य के लिए उन्होंने जन्म लिया था, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उनको दोबारा इस तरह मारने का रूप से उनको मुक्ति हो जाते हैं, उनका उद्धार होते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में कुंती महारानी याद कर रही है, भगवान को प्रार्थना करते हुए कि आपने आपकी माता देवकी को और मुझे इन सारे विपत्तियों से आपने बचाया। कि यहाँ पे कहते हैं कि माता देवकी को और मुझको अनवरत विपत्तियों से गिरे हुए मेरे पुत्रों सहित मुझको मुक्त किया है। अनवरत, सो एक के बाद एक विपत्तियाँ। पूरा महाभारत में हम देखेंगे तो अलग अलग समय पे पांडवों को लेके, या कुंती महारानी को, पांडवों के साथ कुंती को या द्रौपदी को, तो पूरा उनकी फैमिली में हमेशा परेशानी रहे। बट एक पॉइंट है, भगवान ने बचा तो लिया। जब भी परेशानी आते हैं उस परेशानियों में आके भगवान उनको बचा लेते थे, परंतु ऐसे परेशानी क्यों आते हैं? ऐसे परेशानी क्यों आते हैं? तो परेशानियाँ इसी के लिए आते हैं जो खुद प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि परेशानियों का कारण क्या है। कुंती विधवा थी और भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त उनका अन्य कोई रक्षक नहीं था। निष्कर्ष ये है कि भगवान श्री कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे कि जो अधिक संकट में होते हैं उनको भगवान के मदद मिलते हैं। और बट इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसका आगे वाला जो स्टेटमेंट है, कभी कभी वे शुद्ध भक्तों को ऐसे संकट में डालते हैं क्योंकि ऐसे असहाय अवस्था में भगवान के प्रति भक्त का अनुराग और अधिक बढ़ जाते हैं। ये तो जब परेशानी आते हैं तो भगवान मदद करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो परेशान है उनको सबसे ज़्यादा भगवान का मदद मिलते हैं। बट परेशानी में क्यों डालते भगवान? आराम से रहने देते हैं ना भक्तों को, तो क्यों परेशानी में डालना है? तो भगवान खुद भक्तों को परेशानी में डालते इसी के लिए, ताकि भक्तों को भगवान का प्रति आसक्ति, भगवान का प्रति जो अटैचमेंट, अनुराग है, वो बढ़ जाए। तो एक आध्यात्मिक जीवन का एक रहस्य है। हम तो मंदिर में आके भगवान के सामने खड़े होते हैं तो सबसे पहले क्या दिमाग में आते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? जनरली भगवान कोई परेशानी ना आए, या यदि कोई परेशानी से गुजर रहे तो भगवान इस परेशानी से हमें मुक्त करो, कोई परेशानी नहीं आए, मेरा परिवार में बीवी बच्चे, मेरा माता पिता सब खुश रहें। सबसे पहले तो ये पूछते, उसके बाद में थोड़ा और पूछते, थोड़ा और हमारा दायरा बढ़ जाता है कि देश में सब खुशहाली हो। सबसे पहले तो ये पूछते कि मेरा परिवार में सब ठीक रहे। तो भगवान से आके जब हम ये प्रार्थना करते हैं, बट श्रीमद् भागवतम में और शुद्ध भक्तों का वचन से ये सुनने में आता है कि भगवान जो है अपने भक्तों को परेशानी में खुद ढकेल देते हैं, उनको संकट में डालते हैं। फिर तो मंदिर आना गड़बड़ है। हम तो सोचते हैं कि मंदिर आने से संकटों से मुक्त हो सकते हैं, बट आज तो ये पता चल रहा है कि मंदिर आने से संकट बढ़ जाते हैं। फिर तो मंदिर ही नहीं आना है हमें। सही है ना?
तो भगवान जो है अपने भक्तों को परीक्षा करने के लिए, और परीक्षा में क्या भक्त फिर परीक्षा करते वक्त, यदि मान लीजिए भगवान ने तो हमें मजाक मजाक में ऐसे परेशानी में डाल दिया, बट उस परेशानी में यदि फेल हो जाए तो भगवान की जो भक्त है, जिनको भगवान ऐसे परेशानी में डालते हैं, भगवान तो हर किसी को ऐसे परीक्षा नहीं लेते हैं, उनकी जितना ज़्यादा शुद्ध भक्त, जो उनका भक्ति में जो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा एडवांस होते हैं, जो शुद्ध होते जाते हैं, उनका परीक्षा ज़्यादा लेते हैं। जैसे है ना, जो स्कूल में 5th स्टैंडर्ड 5वीं कक्षा में या 5वीं क्लास में जो बच्चे का जो एग्ज़ाम पेपर है, और 10वीं क्लास के बच्चे का एग्ज़ाम पेपर है, फिर 12वीं का एग्ज़ाम पेपर और IIT का एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर, तो क्या सब एक ही होते हैं? IIT भी क्लियर हो गया, कोई PhD करना है, कोई हार्वर्ड या MIT जाना है, MIT का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो आसान होगा? या IIT का एंट्रेंस एग्ज़ाम और MIT का एंट्रेंस एग्ज़ाम दोनों बराबर होंगे? ऑब्वियसली नो। तो परीक्षा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं अपना पढ़ाई में, वैसे ही जो एग्ज़ाम पेपर है वो भी टफ होते जाते हैं। वो इसी के लिए क्योंकि वो जो अच्छे इंस्टीट्यूट है, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे सबसे अच्छा, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को ही एडमिशन मिले। वहाँ पे कोई 12वीं में 3 बार फेल हुआ, ऑफकोर्स 12वीं में 3 बार फेल हुआ मतलब ज़िंदगी में कोई MIT नहीं ज्वाइन कर सकते, ऐसे नहीं है। वो इसका मतलब वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, तो उनको MIT में लेके क्या करेंगे या IIT में जाके क्या करेंगे? तो इसी के लिए IIT में ऐसे बच्चे होना चाहिए जो होनहार है, जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, वो ऐसे बच्चे ही IIT पहुंचना चाहिए। वैसे ही भक्ति में जो आते हैं, जैसे जैसे भक्ति के स्तरों में हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो परीक्षा भी टफ होते जाते हैं। क्यों? इसी के लिए ताकि हमें भगवान का जो इस परीक्षा में हम अच्छा भक्त बन के निकले। यदि IIT का पेपर भी कोई नॉर्मल एंट्रेंस एग्ज़ाम का जैसे होता तो कोई पढ़ाई नहीं करते हैं। आज तो हम कोटा में बैठ के इसका IIT के बारे में बात कर रहे हैं, जो गढ़ है। बच्चे 8वीं कक्षा में, इतना छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 4 साल 3 साल इतना कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करना पड़ते हैं, तब जाके IIT क्लियर होते हैं। अदरवाइज़ इतना आसान नहीं है, इतना मेहनत तो करना पड़ते हैं। तो वैसे ही भगवान परीक्षा या भगवान भक्तों को संकट में इसके लिए डालते हैं ताकि भगवान भक्त जो है उतना मेहनत करे, उतना तैयारी करे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। भक्ति आसान चीज़ नहीं है, भक्ति आसान भी है, बट एक चीज़ चाहिए, तड़प। हमें भगवान को पाने का वो एक भूख होना चाहिए। जब हम भूख और प्यास है तभी हमें खाना और पीने का, पानी का मूल जो है पता चलते हैं। उसका यदि मूल्य हमें पता करना है तो जब प्यासा हो, गर्मी है, धूप में बाहर से आए हैं, तो कोई ठंडा पानी मिले कितना अच्छा लगता है। वैसे ही भगवान को पाने के लिए जब हमारा अंदर इतना भूख है, भगवान मुझे आप चाहिए, मैं आपका शेल्टर चाहिए मुझे, तो इस मूड में जब होते तब भगवान का मिलते हैं ना, तब उसका वैल्यू पता चलते। नहीं है तो जैसे जब भगवान खुद 5000 पहले पे जब इस धरती पे लीला कर रहे थे, भगवान सामने हैं, करोड़ों लोगों का बीच में भगवान सामने है, लीला के कर रहे हैं। भगवान डे टू डे उनका सामने से निकल रहे, उनका साथ बैठ के खाना खा रहे, उनका साथ खेल रहे हैं। बट कितना लोग भगवान को भगवान का जैसे समझ पाए? गिने चुने लोग। तो भगवान हमारा सामने भी होंगे ना। यदि हम भगवान को समझने का वो भूख नहीं है, भगवान को पाने का वो तड़प नहीं है, तो भगवान को समझ नहीं सकते हैं। तो इसी के लिए वो समझने का स्थिति में हमें लेके आने के लिए भगवान हमें इस तरीके के संकट में डालते हैं, और इस सभी संकटों से निकल के जब बाहर आते हैं तो उसका बाद में उनको शुद्ध भक्त कहा जाते हैं। कुंती महारानी आज भगवान के लिए इतना प्रार्थना कर रही है। कुंती महारानी खुद कहती है कि मैं एक स्त्री हूँ, तो मेरा शास्त्रों को समझने का इतना बुद्धि नहीं है, फिर भी आप इतना दयालु है कि मेरा सामने प्रकट हुए हैं और मेरा मुंह से इस तरीके से प्रार्थना निकलवा रहे हो। तो कुंती महारानी ऐसे स्त्री होते हुए भी आज हम उनको शुद्ध भक्तों के सबसे उच्च कोटि शुद्ध भक्तों में उनका नाम गिना जाते हैं, और हम इतना रेस्पेक्ट्स देते कुंती महारानी को, क्योंकि उनके प्रार्थना इतना स्पिरिचुअली एडवांस्ड है।
आध्यात्मिक जीवन में इतना आगे पहुंचा हुआ प्रार्थना है, उनका प्रार्थना सुन के तो भक्तों का सही में भगवान का प्रति आकर्षण बढ़ जाएंगे। सो कुंती महारानी का नाम हो या प्रहलाद महाराज हैं, आज हम जब भक्ति का नाम आते हैं तो सबसे पहले नाम किसका याद आते हैं? प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भक्तराज प्रहलाद महाराज, भक्तों में से श्रेष्ठ भक्त है प्रहलाद। क्यों? क्योंकि उनको इतना सारे संकट में भगवान ने डाला। कैसे? हिरण्यकशिपु का माध्यम से, बट इन सभी एग्जाम में वो फर्स्ट क्लास पास होके निकले हैं। छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा है, उसको यदि आप कोई बड़ा सा पर्वत का ऊपर से उनको नीचे डाल रहे हैं, उनको कोई डर नहीं लग रहा है। उनको पता है कि भगवान यदि चाहे तो बचा लेगा। मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। तो उनका वो सब एग्जाम में जब वो पास होके निकले, तब जाके आज हम उनको इतना करोड़ों साल बाद में भी प्रहलाद महाराज का हम नाम लेते हैं और प्रहलाद महाराज को हम प्रातःकाल स्मरण करते हैं और उनको कहते हैं भक्तराज प्रहलाद महाराज। तो इसी के लिए भगवान जो संकट में डालते हैं, ऐसे नहीं कि भक्ति करने से परेशानी आते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवत गीता जो है घर पे नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है घर पे? महाभारत हो जाएंगे। भगवत गीता में कलेश कर, भगवान कृष्ण जो है कलेश करा दिया। चाहते तो वो संधि करा सकते थे। जब इतना सब कुछ कर सकते हैं तो दुर्योधन का बुद्धि को थोड़ा सा साफ करके, उनको थोड़ा उनका माइंड को थोड़ा कंट्रोल करके तो संधि करा देते। तो इतना बड़ा लड़ाई नहीं होते। 64 करोड़ लोग मारे गए थे। पूरा का पूरा भारत वंश के जितना भी राजा थे सब एक जगह में आ गए थे। बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो गए। इतना बड़ा एक कांड को कराने का क्या जरूरत थे? भगवान ही थे ना, तो खत्म करा सकते थे। तो इसी के लिए लोग कहते हैं कि भगवत गीता में महाभारत हो जाएंगे या भगवत गीता कलेश करा देते, भगवान कलेश कराते, इसके लिए भगवत गीता नहीं रखना करते। ये हमारा मूर्खता है, हमारा अंधकार है, इग्नोरेंस है। तो भगवान ने 64 करोड़ लोगों को मरवाने का पीछे इतना बड़ा कारण है। जैसे यहाँ पे देवकी का 6 बच्चों का हमने सुना, उसका पीछे कुछ कारण है, उसका पीछे का एक पास टाइम है। उस हिसाब से 64 करोड़ भी जो कुरुक्षेत्र में मारे गए थे, उसका पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। तो भगवान की लीलाओं को, जैसे हम यहाँ पे ये सुनते हैं कि भगवान ने देवकी का बच्चों को तो बचाए नहीं, बट कुंती का बच्चों को बचाया, क्योंकि देवकी का तो पति थे बट कुंती का पति नहीं थे, वो विधवा थी और घर पे भी ऐसी स्थिति थी कि उनको कोई मदद करने वाले नहीं थे, इसके लिए भगवान ने मदद किया। तो एक लीला है, भगवान की एक गुण है। बट भक्ति में हम कोई इस तरीके से परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगाते हैं। भगवान में सबसे ज़्यादा दुखी हूँ तो मेरा सबसे ज़्यादा मदद करेंगे भगवान। तो एक शुद्ध भक्त जो है वो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते हैं, तभी जाके उनको शुद्ध भक्त कहा जाते हैं। तो भक्ति कोई कंडीशन का बेसिस पे नहीं है। इसी के लिए भक्ति का जो शब्द है, उसको जब अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करना हो तो प्रभुपाद जी कैसे ट्रांसलेट करते हैं? डिवोशनल सर्विस। और कई जगह में प्रभुपाद ये लिखते हैं अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस और अनकंडीशनल डिवोशनल सर्विस। अनअलॉयड मतलब भक्ति में कोई ज्ञान या कर्म का कोई मिश्रण नहीं है, वो सभी कलमश से मिश्रण से मुक्त है। अलॉय का मतलब 3-4 लोहे को मिला के एक, जैसे तांबा है, ब्रास है, ब्रास कैसे बनते हैं? आयरन है, कॉपर है, कुछ अलग अलग धातुओं को कुछ परसेंटेज में मिक्स करके, गर्म करके उसको मिक्स करने के बाद में तांबा बन के निकलते हैं, तो इसको कहते हैं अलॉय। तो अनअलॉयड मतलब ऐसे कोई मिश्रण नहीं है, वो बिल्कुल प्योर है। और दूसरा अनकंडीशनल, कोई कारण नहीं होते हैं। ये नहीं कह सकते कि भगवान अभी, जैसे होते हैं ना बिजनेस डील, ये कोई मेरा डील होने वाला है, ये डील हो जाए तो इसमें 5% आपका, सावरिया सेठ जी, ये लॉट पकड़ा गया है, ये निकल जाए तो ये इतना परसेंटेज आपके। ठीक है, कुछ नहीं करने से तो ये एक तरीके का भक्ति है, बट ये कोई शुद्ध भक्ति नहीं है।
तो भगवान से हम कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि मैं कोई परेशानी में हूँ, इस परेशानी से मुक्त हो जाए तब मैं जप करना शुरू कर लूँगा। कोई बोलते ना भक्त जप करिए, भक्त बनिए, भगवत गीता पढ़िए। ना 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 ना, अभी तो बहुत परेशानी में है, अभी कुछ बहुत सारा एंगेजमेंट है, अभी तो बिजनेस एक्सपैंड करने का टाइम है, तो इस टाइम पे भगवत गीता सब क्या पढ़ना है। जब सब कुछ सेटल हो जाएंगे ना, जब मेरा पास बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, तब मैं आराम से घर में बैठूंगा और सिर्फ भगवत गीता ही पढ़ूंगा। आप हरे कृष्णा ही करूंगा मैं तो, उसके लिए बैंक बैलेंस होना चाहिए। ये सब कारण तो बहाना है, ये सब तो भगवान का पास ना आने के लिए भगवान ने या हमने अपने आप बीच में एक इतना दीवारें बना के रखे हैं। तो सही में भक्त बनना है तो सभी दीवारें तोड़ के निकलना पड़ेगा। इसी के लिए कहते हैं भक्ति इज अनकंडीशनल, अनअलॉयड और डिवोशनल सर्विस। भक्ति सिर्फ डिवोशन नहीं। जनरली यदि इसको ट्रांसलेट करने के लिए कोई भी स्कॉलर को बोले, कोई संस्कृत का विद्वान है, उनको पूछे कि भक्ति को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, हाँ डिवोशन। बट प्रभुपाद जी एक जगह में भी भक्ति को डिवोशन नहीं कहते हैं। जब भी भक्ति का ट्रांसलेट करना हो तो प्रभुपाद कहते हैं डिवोशनल सर्विस। ये सिर्फ डिवोशन नहीं है, सर्विस, सेवा उसका अंदर ऑलरेडी है। सेवा का बिना कोई भक्ति नहीं है। और भगवान को ऐसे कंडीशंस का साथ नहीं खेल सकते। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है अपना पूरा जीवित काल में चैतन्य महाप्रभु को कहते थे निमाई पंडित। निमाई इसी के लिए क्योंकि वो नीम का पेड़ का नीचे उनका जन्म हुआ था, और पंडित इसके लिए क्योंकि वो बहुत बड़ा विद्वान थे उस टाइम पे। जैसे अभी भी बनारस जो है बहुत ही स्कॉलरों के लिए, बहुत ही विद्वानों का जगह करके माना जाता है। सो नवद्वीप भी पूरा देश में फेमस थे कि वहाँ पे विद्वान होते हैं, संस्कृत, स्पेशली संस्कृत के लिए, व्याकरण के लिए तो विद्वान हुआ करते थे। उन विद्वानों में से चैतन्य महाप्रभु का स्थान सबसे ऊपर था, इसके लिए उनको कहते थे पंडित, निमाई पंडित। तो वहाँ पे जो भी आते हैं, कभी भी चैतन्य महाप्रभु को अपना आर्ग्यूमेंट्स में कभी उनको हरा नहीं पाए थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु का खुद का स्कूल थे, उसमें बच्चे आते थे, चैतन्य महाप्रभु उनको सिखाते थे। तो अपना जीवित काल में चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे किताबें लिखी भक्ति को लेके, अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेके। पर चैतन्य महाप्रभु जब अपना लीला समाप्त करने का समय आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितना भी जो लिखे थे किताबें, उनका द्वारा लिखे गए सभी जो ग्रंथ थे, उन ग्रंथों को बांध कर गंगा जी में बहा दिए। और गंगा जी में बहा दिए और उसका बाद में चैतन्य महाप्रभु अपना शिष्यों के लिए अपने कुछ शिक्षाएं दिए, शिक्षा छोड़ के गए। वो शिक्षा में शिक्षाष्टकम बोलते हैं उसको। 8 श्लोका हैं, 8 स्टैंजा से अष्टकम। तो उसमें से सबसे लास्ट, सबसे पहले तो चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन को ग्लोरीफाई करते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। फिर आते आते आके चैतन्य महाप्रभु अलग अलग चीज़ें भक्ति में जो जरूरी है उसका बारे में एक्सप्लेन करते हैं। लास्ट में आखिरी जो श्लोक है, 8वां श्लोक है, उसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आश्लिष्य वा पादरताम पिनस्तुमाम अदर्शनान मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सहेव नापरहा। इसका अर्थ ये है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आप मुझे आलिंगन करो। हम किसी को आलिंगन कर रहे हैं या गले लग रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो हमारा सबसे प्रिय है। कोई अनजान व्यक्ति को तो हम गले नहीं लगाएंगे, हमारे बहुत ही प्रिय है जो नियर एंड डियर वन से, उन्हीं को गले लगाएंगे। चाहे आप मुझे गले लगा लो, नहीं है तो मुझे आप रिजेक्ट करके दर्शन ही ना दो। तो ये 2 एक्सट्रीम हो सकते हैं। भगवान का भक्त बने तो भगवान अपना भक्तों को हमेशा बचा रहे, दूसरा भगवान अपने भक्तों को विपत्तियों में डाल रहे, संकट में डाल रहे, जानबूझकर उनको संकट में डाल रहे। तो 2 अलग अलग एक्सट्रीम केस है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे मेरा जीवन में ऐसे कुछ भी हो जाए, या आप मुझे आलिंगन करो, आप मुझे आपका साथ रखो, आपको प्रोटेक्शन दो, या प्रोटेक्शन ना दो, मेरा सामने दर्शन ना दो, आप मुझे आपका एसोसिएशन से दूर कर दो, बट किसी भी कंडीशन में मत प्राणनाथस्तु सहेव नापरहा, आप मेरा प्राणनाथ ही रहोगे, आप मेरा प्राणनाथ हमेशा रहोगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ जब सब अच्छे हो रहे तब भगवान का मंदिर आएंगे, जब परेशानी हो रहे तो भगवान ने परेशान करा दिए।
तो ऐसे स्थिति में नहीं है। कुछ भी हो जाए मेरा ज़िंदगी में, आप मेरा प्राणनाथ, मतलब इसका कहने का मतलब एक भक्त के जीवन में भगवान है, भगवान भगवान ही रहेगा। ऐसे नहीं कि अब मुझे परेशानी आ रहे, अब कुछ मेरा साथ कुछ सेटबैक्स हो गया। सेटबैक्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। कोई आके आपको, कोई मायावादी संप्रदाय से आके किसी ने पकड़ लिए, उन्होंने बोला कि ये जो इस्कॉन वाले हैं ये तो सब ऐसे ब्रेन वॉश करते हैं, ये लोग कहते हैं कोई शास्त्र में ऐसे नहीं है, ये देवी देवता सबसे महान है, इस्कॉन वाले कोई देव देवता को मानते नहीं है। आज का श्लोक में कुंती महारानी खुद कह रहे हैं, हे ऋषिकेश, वो इंद्रियों का स्वामी तथा देवों के देव। ऋषिकेश का मतलब है ऋषिक और ईश। ऋषिक का मतलब है इंद्रियां और ईश का मतलब स्वामी। और इंद्रियों, किसका इंद्रियों का स्वामी? पूरा सृष्टि का इंद्रियों का स्वामी है वो किसकी? सभी इंक्लूडिंग देवी देवता, इसी के लिए वो कह रहे देवों का देव। तो कोई आके व्यक्ति को कह सकते हैं तो ऐसे ऐसे हैं, ब्रेन वॉश किया, भगवत गीता, जैसे मैंने कहा भगवत गीता कलेश कराते हैं। तो मान लीजिए आपके घर पे कोई कलेश चल रहा है, बहुत परेशान है, बहुत डिप्रेसिंग सिचुएशन है, तो उसी टाइम पे आके किसी ने इसे बोल दिया कि भगवत गीता कलेश कराते हैं, तो आप वो पूछते कि आप क्या करते हो? मैं रोज़ भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। हाँ, ये सब कलेश का मूल तो वो भगवत गीता है, भगवत गीता की वजह से हो रहे हैं। तो यदि कोई, हम थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा फिलोसॉफिकल है, हम स्ट्रांग नहीं है, तो क्या सोच सकते हैं? ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। संकट में कोई आके हमें कोई कुछ उपदेश दे तो हम उनको रेस्पेक्ट देते हैं ना। तो ऐसे हो सकते हैं हमारा साथ, तो भगवान संकट में डालते हैं, अरे फिर तो भक्ति करना ही बेकार है। कौन आदमी मंदिर में जाके संकट में, संकटों का कुएं में गिरना चाहेंगे, परेशानियों का कुएं में गिरना चाहेंगे? बट असली भक्त ये होते हैं कि भगवान कुछ भी करे मेरा साथ, तो भगवान है, उनका पोजीशन कभी कम नहीं होंगे। वो हमारा अज्ञानता है, हमारा मूर्खता है, कभी भगवान को हम सही से कई बार समझ ना पाते हो। बट शास्त्रों के हिसाब से ये भागवत का शब्द है, कुंती महारानी का खुद का श्रीमुख से निकला हुआ शब्द है, जो भगवान को इस तरीके से प्रार्थना कर रही है। सो भगवान को हम हमारे समझ से समझने का कोशिश करते हैं, तो क्या होगा? समझ पाएंगे? क्यों नहीं समझ पाएंगे? यदि व्यक्ति अपना समझ से, अपना जो अंडरस्टैंडिंग है, अपने जो सोचने का जो लेवल है, उस लेवल से भगवान को समझने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा? जैसे कुएं का मेंढक जो बोलते हैं ना, कहानी हम बहुत सुना है कुएं का मेंढक का। तो कुएं का मेंढक को एक दिन एक समुंदर से एक मेंढक आते हैं, तो बोलते हैं कि मैं समुंदर से आया हूँ। तो कुएं का मेंढक बोलता है, उसमें क्या है, क्या बड़ी बात है? अरे भाई, समुंदर बहुत बड़ी होती है। कितना बड़ा? वो ठीक है, मेरा कुएं से थोड़ा बड़ा हो सकते हैं। अरे नहीं, बहुत बड़ा। कितना बड़ा? अरे बहुत बड़ा, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 100 गुना। तो समुंदर और कुएं का क्या कंपैरिजन, क्या तुलना करना? तुलना हो ही नहीं सकते। तो वैसे ही हम हमारा समझ से भगवान को समझने की यदि कोशिश करते हैं तो क्या होगा? हम भी ऐसे कुएं के मेंढक जैसे हैं। हम अपने परेशानियों में, अपने इंद्रियों की जो परेशानियों में जूझ रहे हैं। हम ये समझ नहीं पाएंगे कि एक दिन हम सभी परेशानी से मुक्त हो सकते हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो ऐसे कहानी है, मनगणित कहानियाँ हैं ये सब। तो हमारा समझ से कोशिश करेंगे तो भगवान हमारा सामने होते हुए भी हम उनको समझ नहीं पाएंगे। बट हम भगवान को फिर कैसे समझना चाहिए? भगवान को शास्त्र चक्षु से समझना है, साधु चक्षु से समझना है और गुरु चक्षु से समझना है। पहली क्लास का बच्चे को आप यदि पूछेंगे 1+1 क्या होता है, तो क्या बोलेगा? बहुत आसानी से बोलेगा 2 होता है। वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। और 1+2 क्या होते हैं? एक और 2 को यदि आप जोड़ोगे तो क्या होगा? 3 होगा। वही बच्चे को आप पूछोगे कि 2 में से 1 को माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? हाँ, 1 रहेगा। तो बट इसी बच्चे को यदि पूछोगे तो 1 में से 3 को यदि आपको माइनस करना है तो क्या होगा? वो बोल पाएगा? फर्स्ट क्लास का बच्चा है, क्योंकि अभी तक उनको नेगेटिव नंबर्स को सिखाया नहीं गया है।
उनको ये बोलते हैं कि ना ना ना, जो बड़ा संख्या है, यदि छोटा संख्या को किसी से कम करना है तो उससे बड़ा ही होना चाहिए। उससे छोटा संख्या से बड़ा संख्या को कभी हम माइनस नहीं कर सकते। ये स्कूल में सिखाया गया, हमें भी यही सिखाया गया था। टीचर ने ही बोला गया था कि अब ये नहीं हो सकते बेटा। फिर जैसे हम थोड़ा आगे दूसरा कक्ष में, तीसरा कक्ष में आते हैं, तब बोलते हैं कि ना ना हो सकते हैं, उसके लिए आपको नेगेटिव नंबर्स देना पड़ते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स ये होते हैं कि अभी तक हमें 0 सिखाया गया था, उसका बाद में सिखाते हैं -1, -2, -3, -4। तो कोई छोटा संख्या से बड़ा संख्या को माइनस करेंगे तो नेगेटिव में जाएगा। तो वैसे हमारा स्थिति आज है। यदि किसी को बोलेंगे कि भगवान तुमसे बात कर सकते हैं, भगवान का साक्षात्कार हो सकते हैं, तो क्योंकि हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो हम बोलेंगे कि पता नहीं क्या होगा। तो उस स्थिति में भगवान भी हमारा सामने आए तो कई बार हम कुछ पुराने मूवीज़ में देखते हैं ना कि यमराज जी भूलोक में आते हैं, कोई होटल में जाते हैं खाना खाने, देखा है मूवीज़। और होटल वाला कहते हैं कि कौन सा ड्रामा कंपनी से आए हो, और यमराज दंग रह जाते हैं, क्या आदमी हो यार, मैं यमराज हूँ और मेरा ये जो मुकुट है असली सोने का है। वो कहते हैं कि यार तुम ड्रामा कंपनी से आए हो और हमारा टाइम पास कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे। तो वैसे ही हमारा स्थिति, यदि भगवान हमारा सामने भी आए तो बोलेंगे हाँ भैया कहाँ से, कौन सा ड्रामा कंपनी से आए हो। तो ये हमारा आज का स्थिति है। तो बट इसी स्थिति में भी भगवान को समझ सकते कैसे, उसको शास्त्र चक्षु से। भगवत गीता जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवान उनको कन्विंस करने के लिए कि मैं भगवान हूँ करके, तो उनको विश्व रूप दिखाते हैं। तो विश्व रूप तो भगवान ने तो दिखा दिया, बट अर्जुन कहते हैं मैं तो कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, मेरा सामने तो सिर्फ अंधेरा छाया हुआ है। सबसे जैसे होते हैं ना, जब हम एक कोई इस कमरे में है, सडनली कहीं हम जाते कि तेज रोशनी है, तो तेज रोशनी में भी हमारा आंखें जो काम नहीं करते हैं। धूप से कमरे के अंदर आते हैं तो आंखें बंद हो जाते हैं, पूरा अंधेरा अंधेरा छा जाते हैं। तो ये हमारा स्थिति है आज के। 10 फीट देख सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 20 फीट दूरी तक देख सकते हैं, उसका बाद में हमारा आंखें काम नहीं करेंगी। तो दिस इज़ द लिमिटेशंस वी हैव। तो उस स्थिति में अर्जुन को कहते हैं कि क्योंकि भगवान की तेजस इतना ज़्यादा थे, तो अर्जुन का आंखें तो काम करना बंद कर दी, उनका आई रेजोल्यूशन खत्म। तो फिर भगवान ने क्या किया, ठीक है तुम अभी ऐसे नहीं समझ पाओगे मुझे, तो मैं तुम्हें एक दिव्य चक्षु दूंगा। तो उनको दूसरा आंखें दिए, मतलब दूसरा उनको नज़र दिए। उस नज़र से उनको भगवान का दिव्य उनका जो विश्व रूप है, वो विश्व रूप को अर्जुन देख पाया। वैसे ही हम इस आंखों से भगवान को नहीं देख सकते हैं। तो शास्त्र चक्षु या गुरु का द्वारा, इसी के लिए हम गुरु का प्रार्थना में ये हम श्रीला प्रभुपाद को या जब भी गुरु परंपरा को प्रार्थना करते हैं तो हम एक प्रार्थना ऑफर करते हैं। क्या करते हैं? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, मैं जो है अज्ञानी हूँ, जन्म से ही अज्ञानी हूँ, अंधा हूँ मैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, आप जो है ज्ञान का अंजन से, जैसे होते हैं ना आंखों में प्रॉब्लम है तो ऑपरेट करके कैटरेक्ट निकालने से हमारा दृष्टि वापस आ जाता है, ऐसे गुरु जो है हमें एक अंजन लगाते हैं, एक ऑइंटमेंट लगाते हैं। कौन सा ऑइंटमेंट है? वो ज्ञान का ऑइंटमेंट, जैसे श्रीमद् भागवतम में अब आज जो हम पढ़ रहे हैं, उस ज्ञान का अंजन लगाने से हमारा दृष्टि जो है ठीक हो जाते हैं, तब जाके हम भगवान को देख पाएंगे। चक्षुरुन्मीलितम येन, आपके उस ज्ञान अंजन से हमें चक्षु मिल जाएंगे। तो जब भी हम शास्त्रों को समझना चाहते, भगवान के बारे में समझना चाहते हैं, हम सिर्फ 3 प्रमाण को मानते हैं। कोई चलते फिरते, कोई आर्टिकल, कोई यूट्यूब शॉर्ट में किसी व्यक्ति ने, कोई ज्ञानी व्यक्ति ने कुछ भगवान के बारे में बताया या गुरु के बारे में बताया, शास्त्रों के बारे में बताया, हम ये सब नहीं मानेंगे। हम यदि मानेंगे तो 3 प्रमाण हैं। क्या क्या प्रमाण है? एक साधु प्रमाण है, क्या इन्होंने ये जो बोल रहे हैं इसको सभी साधु महात्मा का मत यही है। और दूसरा है गुरु प्रमाण, जो गुरु है जिनसे मैं दीक्षा लिया हूँ या जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिनको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उस गुरु का शब्द क्या है। और शास्त्र प्रमाण, यदि व्यक्ति कोई आके बोलेगा कि मैं भगवान के 11वां अवतार हूँ, मैं भगवान विष्णु का अवतार हूँ,
बहुत अवतार हैं, अभी भी प्रेजेंटली भी आप देखोगे तो कुछ 2-3 डजन अवतार हैं इस दुनिया पे। अपने आप को मैं भगवान हूँ, मैं विष्णु का अवतार हूँ करके बोलने वाले हैं। तो क्या उनको कैसे मानेंगे हम? या मानना है या वो नहीं मानना है, किस बेसिस पे? नहीं मानने के लिए भी कुछ तो बेसिस होना चाहिए। यदि आप बोलेंगे कि मैं नहीं मानूंगा, इसका मतलब तो वो तो आपका मत है, बट हम हमारा मत को तो कोई मूल वैल्यू देते नहीं है। हम किसका मत को फॉलो करेंगे? शास्त्र मत। क्योंकि भगवान का जो भी अवतार होने वाला है या हो चुका है या हो गया है, वो सभी शास्त्रों में मेंशन किया होना चाहिए। कोई भी मुंह उठा के आके बोलेंगे कि मैं भगवान हूँ, तो इसे नहीं मान सकते। दिखाओ भाई शास्त्रों में कहाँ लिखा है, तुम्हारा नाम कहाँ लिखा है, तुम कौन सा गांव में जन्म लेने वाला हो, तुम्हारा माँ बाप का क्या नाम होने वाला है, वो बता दो, लिख दिखा दो हमें शास्त्रों में। सो ये है 3 प्रमाण, गुरु प्रमाण, साधु प्रमाण और शास्त्र प्रमाण। इस द्वारा ही हमें भगवान को समझना चाहिए, अन्यथा हम मूर्ख हो जाएंगे। हम लोग हमें बहुत आसानी से चीट कर सकते हैं। कलयुग है, क्योंकि हमारा पास इतना ना समय है, ना कोई हमारा पास इतना इंटेलिजेंस है, इसी के लिए बहुत सारे लोग इस तरीके के लोगों का बातों पे आते हैं। दे गेट चीटेड। और भगवान को श्री कृष्ण को ये कहा जाता है कि असमोर्ध्वा। जैसे यहाँ पे कुंती महारानी जो कह रही है कि देवों का देव, तो इसके लिए भी शास्त्रों में उसका प्रमाण है। असमोर्ध्वा ये शब्द भगवान का एक अलग नाम है। जैसे भगवान का ऋषिकेश है, मधुसूदन है, ऐसे भगवान का दूसरा एक नाम है, उनका एक उपाधि है असमोर्ध्वा। क्या इसका मतलब? असम और ऊर्ध्वा 2 शब्द है। सम का मतलब इक्वल, और असम मतलब भगवान से कोई इक्वल नहीं है, भगवान से कोई बराबर नहीं है, और भगवान से ना कोई ऊपर है। ठीक है, बराबर वाले कोई नहीं है, ऊपर हो सकते हैं, इसके लिए ऊर्ध्वा, असम ऊर्ध्वा, असम ऊर्ध्वा। भगवान से ना कोई बराबर है, ना भगवान से कोई ऊपर है। हम कहते हैं ना ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, ऊर्ध्व मतलब ऊपर वाले, या भगवान से श्रेष्ठ है, भगवान से शक्तिशाली है, भगवान से बलवान कोई नहीं है। इसी के लिए शास्त्र कहते हैं कि एते चांश कलापंशा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के बहुत अवतार होंगे, बट कृष्ण का जो अवतार है, इट इज द ओरिजिनल एंड वन एंड ओनली अवतार। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो उनसे कोई बराबर नहीं है, ना उनसे कोई ऊपर है। जो भी अवतार है, जो भी देवी देवता हैं, जो भी जीव हैं, सब भगवान से नीचे ही, क्योंकि हम भी तो भगवान के ही तो अंश हैं। भगवान का ही जो गुणों को हम भी प्रोसेस करते हैं, हम भी वही गुणों को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, बट वो कितना छोटे क्वांटिटी में, तो भगवान का आसपास में भी नहीं है। तो इस तरीके से कुंती महारानी जो है, जो हस्तिनापुर के लिए वापस प्रस्थान होने के लिए जो तैयार खड़े हुए भगवान को ऐसे प्रार्थना ऑफर कर रही है। सो आगे आने वाले कुछ श्लोकों में तो कुंती महारानी का प्रार्थना ऐसे कंटिन्यू होते हैं। तो इसका साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।